14 फरवरी 2019 को देश में एक बेहद दुखद घटना हुई। पुलवामा में देश के 40 जवान, सीआरपीएफ के 40 जवान एक आतंकी हमले में शहीद हुए, जिसके बाद 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी और आतंकी ठिकानों को मार गिराया। इसी स्ट्राइक के दौरान कैप्टन अभिनंदन को भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एस्केप लेते हुए गिरना पड़ा, जिसके 2 दिन बाद उनको वापस बुलाया गया। इस पूरी कहानी के इतर पैरेलली एक और कहानी थी जो श्रीनगर में घटित हो रही थी। ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी की कहानी। ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को एक जनरल कोर्ट मार्शल ने गिल्टी पाया है MI-17 फ्रेंडली हेलीकॉप्टर के गिराए जाने को लेकर और उन्हें उनके पद से डिसमिस कर दिया गया है। क्या ये कहानी है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल बात 27 फरवरी 2019 की है, यानी कि ठीक एक दिन बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, उसके ठीक एक दिन बाद श्रीनगर एयरबोर्न एरिया में भारत का MI-17 हेलीकॉप्टर एक फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना उड़ान भर रहा था, किसी पर हमला ना करने के उद्देश्य से। लेकिन देश की स्पाइडर मिसाइल ने इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद इंडियन एयरफोर्स के 6 जवान और एक सिविलियन बड़गांव वैली का शहीद हो गया। इस शहीदी का इल्ज़ाम डाला जा रहा है ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी के ऊपर। सुमन रॉय चौधरी उस वक्त श्रीनगर के एयरफोर्स एरिया के ऑपरेशन इन चीफ थे। क्या इल्ज़ाम लगाया गया है सुमन रॉय चौधरी के ऊपर कि इन्होंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो IFF एक प्रोटोकॉल होता है इंडियन एयरफोर्स का, जिसके तहत आप किसी भी हवाई जहाज को या किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन देते हैं उस एयरबोर्न एरिया में। इनको भी यही काम करना था, MI-17 को आइडेंटिफाई करना था कि आप किस उद्देश्य से उड़ान भर रहे हैं। लेकिन इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया और एक इनबाउंड फ्लाइंग मिसाइल कनेक्ट कर दिया गया सुबह 10:10 पर इस MI-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर, जिसके चलते स्पाइडर मिसाइल ने इस हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया और अंदर मौजूद 6 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को शहीद होना पड़ा। बड़गाम में जहां जाकर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वहां पर भी एक सिविलियन की जान चली गई। अब जब कोर्ट मार्शल ने ग्रुप कैप्टन सुमन रॉय चौधरी को उनके पद से डिसमिस कर दिया है, तो उनके वकील का मत है कि हाई कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की थी, जो सुमन रॉय चौधरी के डिफेंस की बात करती है, उस याचिका की सुनवाई से पहले कोर्ट मार्शल ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके खिलाफ वो अभी हाई कोर्ट में फिर से एक याचिका दायर करने जा रहे हैं।